दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं लोकेश और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपको बताएगी कि यदि आप जीवन में कर्म करोगे तो भाग्य भी आपका साथ देगा। कर्म के बिना भाग्य के दरवाजे नहीं खुलते और केवल भाग्य के बारे में सोचकर बिना कर्म किए जीवन व्यतीत नहीं किया जा सकता। यानी कि कर्म और भाग्य दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर हैं। हमारी आज की कहानी भी तो कुछ ऐसी ही है। ये कहानी है विनोद और प्रमोद नाम के दो भाइयों की, जो थे तो सगे भाई, लेकिन दोनों में तू तू मैं होती ही रहती थी, क्योंकि एक भाग्य को बलवान मानता था तो दूसरा कर्म को, जिसके चलते उनके पिताजी उनके जीवन को लेकर बहुत चिंतित रहते थे। फिर एक दिन उनके पिता उनको एक साधु के पास ले गए। अब इसके बाद कहानी में क्या हुआ, जानने के लिए सुनते हैं आज की ये कहानी। लेकिन उससे पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सब नेगेटिव, पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है। बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो आपके गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। बहुत पुराने समय की बात है। राजौरी नाम का एक गांव था, जहां मास्टर भीषण लाल जी स्कूल में बच्चों को
शिक्षा दिया करते थे। उनके अपने भी 2 बच्चे थे, विनोद और प्रमोद। दोनों बहुत ही समझदार और बहुत ही होनहार। दोनों ही हर काम में आगे रहते और एक दूजे से अव्वल आने की दौड़ में रहते। स्कूल के सारे लोग उन दोनों से बड़ा ही प्यार करते थे। लेकिन विनोद और प्रमोद दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। अगर एक आसमान था तो दूसरा जमीन। अगर एक सूरज था तो दूसरा चांद। सारी बातों का एक ही मतलब था और वो ये कि दोनों की आपस में बहुत कम बनती थी। कभी कभी थोड़ी बनती थी, कभी कभी तो बिल्कुल भी नहीं बनती थी। कभी कभी तो इतना हो जाता था कि बात लड़ाई पर आ जाती थी। लेकिन दोनों एक दूसरे से प्यार भी बहुत करते थे और एक दूसरे से अपनी अपनी बात मनवाने के लिए आतुर भी रहते थे। सगे भाई थे तो प्यार था और सोच अलग अलग थी तो नोक-झोंक भी थी। भीषण लाल अपने बच्चों को बहुत समझाता था, लेकिन दोनों सुनने का नाम ही नहीं लेते थे। जहां एक को लगता था कि मैं सही हूं, तो वहीं दूसरे को लगता था कि नहीं, तुम नहीं, मैं सही हूं। लेकिन आखिरकार यह लड़ाई शुरू कहां से हुई? तो आइए पहले इसकी जड़ में चलते हैं। दरअसल भीषण लाल की पत्नी मां बनने वाली थी, तो वैद्य जी ने कहा कि तुम्हें जुड़वा बच्चे होंगे और वो भी लड़के। लड़कों का नाम सुनकर राजौरी गांव के लोग भीषण लाल के लिए खुशी मनाने लगे। ढोल नगाड़े बजाए जाने लगे। लोग दूर दूर से आकर भीषण लाल को मुबारकबाद देने लगे। उसकी वजह यह थी कि भीषण लाल के पिताजी इस गांव के सरपंच थे। उन्होंने गांव के लोगों का बहुत भला किया था। लोग उनकी बड़ी इज्जत करते थे। भीषण लाल के पिता के जाने के बाद गांव वालों ने भीषण लाल को ही अपना सरपंच मानना शुरू कर दिया था। लेकिन भीषण लाल जी सरपंच थे नहीं। वो तो बस गांव के एक छोटे से स्कूल में मास्टर थे। खैर, वैद्य के अनुसार भीषण लाल जी को बच्चे तो हुए, लेकिन जुड़वा नहीं हुए। मतलब दोनों की शक्ल अलग अलग थी, लेकिन पैदा एक ही साथ हुए थे। जिन्हें देख लोग उन्हें विनोद और प्रमोद की जोड़ी कहकर पुकारने लगे। बाद में घर वालों को भी नाम पसंद आ गए और दोनों इसी नाम से गांव में प्रचलित हो गए। लेकिन दोनों एक दूसरे से भिन्न थे, इसलिए एक दूसरे को जरा कम ही पसंद करते थे। एक जहां कर्म करने में विश्वास रखता था, तो वहीं दूसरा भाई भाग्य में विश्वास रखता था और भीषण लाल को अपना भाग्य और अपने कर्म दोनों सही रास्ते पे नहीं लग रहे थे। एक दिन भीषण लाल कक्षा में एक कहानी पढ़ा रहे थे, भाग्य और कर्म की, जिसे विनोद और प्रमोद बड़ी ही ईमानदारी से सुनने का काम कर रहे थे और कक्षा के बाकी बच्चे भी अपना पूरा ध्यान भीषण लाल पर रखे हुए थे।
पाठ पढ़ाते हुए भीषण लाल बच्चों से बोले, देखो बच्चों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं उसका नाम है कर्म और भाग्य। जैसे इस क्लास में भी दो बैठे हैं, इतनी बात सुनते ही कक्षा के सारे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। भीषण लाल ने कहानी सुनाना शुरू किया। बच्चों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं किसी लेखक की रचना है, तो आप भी इसे एक रचना के हिसाब से ही सुने और समझने की कोशिश करें कि आपको इससे क्या शिक्षा मिलती है। एक बार नारद जी पृथ्वी का चक्कर लगाकर विष्णु जी के पास आए और बोले, प्रभु, पृथ्वी पर तो हाहाकार मचा हुआ है। पापी और अधिक धनवान होते जा रहे हैं और धर्म के साथ जीवन व्यतीत करने वालों के साथ तो बहुत अत्याचार हो रहा है। ये क्या अंधकार है प्रभु, कुछ करें। इस पर विष्णु जी ने नारद से कहा, आप चिंता ना करें, पृथ्वी पर जो भी हो रहा है वो सब नियति के अनुसार ही हो रहा है। नारद जी ने प्रभु से फिर कहा, प्रभु, मैं अपनी आंखों से देखकर आया हूं, वहां पृथ्वी पर एक गाय दलदल में फंसी हुई है। एक पंडित आपका नाम लेता हुआ आया और गाय को दलदल से निकाले बिना ही आगे चला गया, और प्रभु, उसे आगे जाकर एक सोने की अंगूठी मिली, जबकि थोड़ी देर बाद वहां एक दरिद्र व्यक्ति आया और गाय को देखकर चिंतित होने लगा, और उसने बड़ी ही हिम्मत करके गाय को उस दलदल से बाहर निकाला। और जानते हैं प्रभु, उसके साथ क्या हुआ? वो बेचारा आगे जाकर एक गड्ढे में गिर गया। ये कैसी नियति है प्रभु? प्रभु मुस्कुराते हुए बोले, यही नियति है। जो पंडित गाय के पास से बिना गाय को दलदल से निकाले आगे गया था, उसकी किस्मत में सोने से भरी थैली थी, लेकिन इसके कर्म इतने अच्छे नहीं थे, इसलिए भाग्य ने उसे सिर्फ अंगूठी दी। और वो दरिद्र व्यक्ति जिसने दलदल से गाय को निकाला था, उसकी मृत्यु का आज दिन था, लेकिन उसके कर्मों की वजह से उसे सिर्फ कुछ चोट ही आई, उसकी मौत टल गई। अब बताइए नारद जी, क्या ये नियति गलत है? नारद जी ने प्रभु के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, नारायण नारायण, आपकी महिमा आप ही जाने भगवान। सभी बच्चों ने कहानी सुनकर ताली बजाना शुरू कर दिया, लेकिन विनोद और प्रमोद दोनों को कहानी समझ नहीं आई। भीषण लाल ने कक्षा में ही कहानी से जुड़े कुछ सवाल पूछे, लेकिन दोनों में से एक भी उसका सही सही जवाब नहीं दे पाया। भीषण लाल ने अपने दोनों बच्चों को एक सप्ताह के लिए स्कूल ना आने के लिए कहा। उसकी वजह यह थी कि दोनों की वजह से कक्षा के बाकी बच्चों की पढ़ाई पर असर हो रहा था। वहां विनोद और प्रमोद बड़े खुश हुए कि अब उन्हें स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन भीषण लाल
विनोद और प्रमोद की हरकतों से अब बहुत ज्यादा परेशान होना शुरू हो गए थे। एक दिन भीषण लाल के विद्यालय का एक अध्यापक भीषण लाल के पास आया और उनकी परेशानी का कारण पूछने लगा। इस पर भीषण लाल ने बताया कि वो अपने बच्चों को लेकर बहुत परेशान है। एक दाईं तरफ भागता है और दूसरा बाईं तरफ। सोचिए, मैं इस विद्यालय का अध्यापक हूं और मेरे ही बच्चे ज्ञान से दूर हैं। एक कर्म फल में इतना ज्यादा विश्वास रखता है कि उसे कोई भी काम बताओ तो वो उसे करने में इतना व्यस्त रहता है कि उसे याद ही नहीं रहता कि जो काम वो कर रहा है उससे क्या होगा। और दूसरा भाग्य पर इतना विश्वास करता है कि वो कोई काम ही नहीं करता। कहता है कि भाग्य में होगा तो मिलेगा और अगर नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। अध्यापक भीषण लाल की बात सुनकर हंसने लगे। भीषण लाल ने अध्यापक से कहा, आपको यह मजाक की बात लग रही है? मुझे तो डर लग रहा है। पता नहीं इनका आगे का जीवन ऐसे कैसे चलेगा। तब अध्यापक ने उन्हें बताया कि यहां पास में अल्मोड़ा गांव है, जहां पर एक साधु जी रहते हैं जो हर बीमारी का इलाज बड़े ही प्रेम से करते हैं। भीषण लाल ने अध्यापक से कहा, लेकिन मेरे बच्चों को तो कोई बीमारी नहीं हुई है, वो बिल्कुल ठीक है। हां, थोड़ा ज्यादा ही कर्म और भाग्य पर विश्वास करते हैं। लेकिन अध्यापक ने भीषण लाल को समझाते हुए कहा, मैंने कब कहा कि उन्हें कोई बीमारी है? मैं तो ये कह रहा था कि उनके पास हर समस्या का समाधान है। आपको एक बार अपने बच्चों को लेकर उनके पास जरूर जाना चाहिए। रात भर भीषण लाल अध्यापक की बातों पर सोच विचार करता रहा और अगले दिन अपने दोनों बच्चों को मेले में ले जाने के बहाने घर से निकल पड़ा। रास्ते में विनोद और प्रमोद दोनों को बड़े ही प्यार से समझाते हुए साधु जी के पास लेकर आ पहुंचा। वहां पहुंचते ही विनोद और प्रमोद ने पिता से कहा, हम सब तो मेले के लिए जाने वाले थे ना? इस पर भीषण लाल ने कहा, यही है तुम्हारे कर्म भी और तुम्हारा भाग्य भी। तुम दोनों यहीं बैठो, मैं 2 मिनट में आता हूं। तभी विनोद बोला, मेरा कर्म तो मुझे मेले लेकर जाने वाला था। प्रमोद बोला, भाग्य ने देखो कहां पहुंचा दिया। दोनों एक साथ बोले, हे नारायण, तेरी महिमा अपरंपार है। इतने में साधु जी भीषण लाल के साथ आए और दोनों बच्चों को देखकर बहुत खुश हुए। विनोद और प्रमोद दोनों ने साधु जी को प्रणाम किया। साधु जी हंसते हुए बोले, अच्छा, तो कर्म कौन है और भाग्य कौन? विनोद बोला, मैं कर्म हूं। प्रमोद बोला, मैं भाग्य हूं। यह बात सुनकर सभी जोर जोर से हंसने लगे। तभी दोनों बच्चे भीषण लाल से बोले, पिताजी चलिए, मेले नहीं जाना है क्या?
रात हो गई तो घर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो जाएगा। ये सुनकर साधु जी ने कहा, अरे आप लोग मेले जा रहे हैं, मुझे भी अपने साथ लेकर चलोगे क्या? दोनों बच्चों ने भीषण लाल की तरफ देखा और फिर बोले, हमें तो पिताजी लेकर जा रहे हैं। ये प्रश्न आपको हमारे पिताजी से पूछना चाहिए था। अब साधु जी ने भीषण लाल की ओर देखा और बोले, एक काम करते हैं, आज की रात यहीं रुकते हैं और कल मैं भी आपके साथ मेला देखने चलूंगा। भीषण लाल ने हां में सर हिला दिया। अब सबको रहने के लिए कमरे दे दिए गए। साधु जी ने विनोद और प्रमोद को एक ही कमरे में रखा। कुछ समय बाद साधु जी उनके कमरे में आए और बोले, जब तक मैं ना आऊं तब तक इस कमरे से बाहर मत आना। ये बहुत घना जंगल है, यहां शेर और चीते रात को शिकार करने निकलते हैं। मुझे भी बहुत डर लगता है, लेकिन मेरी अब उनसे थोड़ी दोस्ती हो गई है, इसलिए वो मुझे कुछ नहीं कहते। लेकिन तुम दोनों यहां नए हो, इसलिए मैं आपको यह बताने आ गया था, समझे? दोनों ने डरते हुए हां में सर हिला दिया। रात बहुत हो गई थी, लेकिन खाने का कुछ प्रबंध नहीं हुआ था। प्रमोद और विनोद की भूख के मारे जान अब निकल रही थी, लेकिन दोनों एक दूसरे को पहले बता नहीं रहे थे। फिर विनोद ने किसी तरह प्रमोद को बताया कि उसे बहुत भूख लगी है, क्या किया जाए? प्रमोद ने कहा, अगर भाग्य में होगा तो जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा, और अगर नहीं होगा तो कुछ नहीं मिलेगा। विनोद बोला, मैं तुझे कितनी बार समझा चुका हूं कि कर्म ही सबसे ज्यादा जरूरी है। कर्म करोगे तो ही कुछ हासिल होगा। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। लेकिन प्रमोद उसकी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था। प्रमोद जाकर एक कोने में बैठ गया और बोला, भाग्य है तभी हम अभी तक बचे हैं, नहीं तो शेर यहां आके हमें खा जाता। विनोद ने सोचा कि इससे बहस करने से अच्छा है कमरे में कुछ खाने का सामान ढूंढा जाए। बहुत ढूंढने के बाद उसको एक दीवार के ऊपर एक छोटा सा मटका मिला। विनोद उसे देखकर खुश हो गया और बोला, इसमें जरूर कुछ खाने का सामान होगा। और उसकी बात सच निकली। मटके में भुने हुए चने थे, जिसे देखकर विनोद प्रमोद से बोला, ये देखो, मेरे कर्मों का फल मुझे खाना मिल गया। अब तू तो खाएगा नहीं, क्योंकि तेरे भाग्य में होगा तो तेरा पेट खुद ही भर जाएगा। लेकिन प्रमोद अब भी अपनी बातों पर अड़ा हुआ था। उसने कहा, ये तुम्हारे भाग्य में थे, तुम्हें मिल गए। मेरे भाग्य में होंगे तो मुझे भी मिल जाएंगे। ये सुनकर विनोद ने इस मटके से चने निकाले। चनों के साथ कुछ कंकर भी थे। विनोद ने कंकर निकालकर प्रमोद को देते हुए कहा, ये ले, ये है तेरा भाग्य, तू ये कंकर खा। विनोद ने चने खा लिए और
प्रमोद उन कंकर को जेब में रखकर सो गया। सुबह हुई। साधु जी और भीषण लाल दोनों विनोद और प्रमोद के कमरे में आए। साधु जी ने दोनों से पूछा, कैसी गुजरी रात? किसी चीज की जरूरत तो नहीं पड़ी ना? तभी विनोद बोला, रात को बहुत भूख लगी थी और खाना भी नहीं मिल रहा था। तभी मैंने कमरे में खाने का सामान ढूंढना शुरू किया तो मुझे एक मटकी मिली। उसमें कुछ चने और कंकर थे। मैंने चने खा लिए क्योंकि मैंने कर्म करके वो मटकी ढूंढी थी। लेकिन ये प्रमोद तो भाग्य का इंतजार कर रहा था, इसलिए बेचारे को भूखा ही सोना पड़ा। साधु जी ने प्रमोद से पूछा, तुमने कुछ नहीं खाया? प्रमोद ने उत्तर दिया, गुरुजी, वो चने विनोद के भाग्य में थे, उसे मिल गए। मेरे भाग्य में कुछ कंकर थे, सो वो मैंने रख लिए। साधु ने प्रमोद से वो कंकर मांगे। प्रमोद ने जेब से कंकर निकाले, लेकिन ये क्या? वो सारे कंकर तो हीरे बन चुके थे। इसके बाद साधु जी बोले, ये कंकर नहीं, ये तो हीरे हैं। हीरे का नाम सुनकर विनोद बोला, ये मेरे हीरे हैं, मैंने प्रमोद को दिए थे। तब साधु जी ने बताया कि उनके कमरे में वो मटकी उन्होंने ही रखी थी। वो ये देखना चाहते थे कि आगे क्या होता है। तब साधु ने दोनों को समझाया कि कर्म करोगे तो भाग्य भी आपका साथ देता है। कर्म के बिना भाग्य के दरवाजे नहीं खुलते और सिर्फ भाग्य के बारे में सोचकर कर्म को किए बिना जीवन व्यतीत नहीं किया जा सकता। अर्थात कर्म और भाग्य दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर हैं। ये सुनकर दोनों बच्चों को समझ आ गया कि कर्म और भाग्य दोनों की ही जीवन में अपनी अपनी जगह है। तो दोस्तों, अभी आपने ये कहानी सुनी। अब आप काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं और आपको नींद आ रही है। निंदिया रानी धीरे धीरे आपको सुला रही है। आपकी आंखें भारी हो रही हैं। आप नींद के आगोश में समाते चले जा रहे हैं, समाते चले जा रहे हैं। शुभ रात्रि। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें।